Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is from the Pearls, Class 3rd, SST, Chapter 3rd, I Love My India. Read the question, tick right the correct answer. Which of the following is also called the Festival of Lights? सबसे ज्यादा लाइट्स हम कौन से फेस्टिवल पे जलाते हैं? दिवाली. When do we celebrate Republic Day? 26th January. Which of these is one of the famous monuments in Agra? Taj Mahal. In lesson 2, you learned that there are 7 continents. India lies in Asia. हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और उन 7 कॉन्टिनेंट्स में इंडिया लाई करता है एशिया के कॉन्टिनेंट में. India is a very big country. It is 7th largest in the world and the second most populated after China. तो 7th largest country है पूरे वर्ल्ड में और second highest population मिलती है चाइना के बाद. It has a population of more than 120 करोड़. तो 120 करोड़ से भी ज्यादा population इंडिया में मिलती है. In India, people speak many languages. As we know, 29 states हैं, तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के रीजन में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है. तो इंडिया में जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज विद मैनी कंट्रीज. इंडिया अपनी बाउंड्री 8 कंट्री से शेयर करता है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, China, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka and Maldives are the nearest neighbor in the Indian Ocean. Indian Ocean के पास जो सबसे nearest neighbor है वो है श्रीलंका और मालदीव. India is surrounded by, as हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन भी है क्योंकि इंडिया के 3 साइड्स में वाटर है. तो इंडिया इज सराउंडेड बाय, किससे सराउंडेड है? बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड को, अरेबियन सी वेस्ट साइड को और इंडियन ओशन साउथ साइड को. लाइक इफ यू सी दिस मैप, तो इंडिया आपका कहाँ कहाँ सराउंडेड है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इन द साउदर्न इंडियन ओशन. India is divided into smaller parts called state. भारत में बहुत छोटी छोटी पार्ट्स हैं और इनको हम क्या कहते हैं? States. It has 28 states. In 2019, 2 new union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh, were formed. तो 2019 में 2 न्यू यूनियन टेरिटरी आ गई, जो कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख. See map 3.1 for all the states and their capital. There are 2 types of government in our country. हमारे इंडिया में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, the central government and the state government. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट. Both work together to ensure the safety and welfare of the people. दोनों की दोनों गवर्नमेंट काम करती है किसके लिए? सेफ्टी और अपने लोगों की वेलफेयरनेस के लिए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे इंडिया के. दिस इज द राष्ट्रपति भवन. इट हैज मोर देन 300 रूम्स. ये क्या है? राष्ट्रपति भवन और इसमें 300 से भी ज्यादा रूम हैं. फैक्ट वाइज, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. गोवा इज द स्मॉलेस्ट. राजस्थान सबसे बड़ी है और गोवा सबसे छोटी. अब हम पढ़ेंगे, हमने 2 गवर्नमेंट पढ़ी थी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में.
इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो इंडिया को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में। इंडिपेंडेंस गेव अस द राइट टू चूज द पीपल हु वुड गवर्न अस। और इंडिपेंडेंस ने, स्वतंत्रता ने हमें राइट दे दिया था उन लोगों को चूज करने के लिए जो हमें क्या करेंगे? गवर्न। दिस इज डन बाय हैविंग एन इलेक्शन। और ये कैसे होता है? इलेक्शन करवाकर। ड्यूरिंग एन इलेक्शन पीपल कास्ट देयर वोट एंड चूज सम पीपल। तो इलेक्शन के टाइम पीपल वोट देते हैं और उनमें से कुछ लोगों को चूज करते हैं। These people then form the government। और यही लोग मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट। Only those whose age is 18 years and above can vote। जिन लोगों की एज 18 years होती है या उससे ज्यादा, वही लोग क्या कर सकते हैं? वोट। The central government makes law for the entire country। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे भारत के लिए लॉ बनाती है। It has its office in New Delhi, the capital of India। तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उसका ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में, जो क्या है? कैपिटल है हमारी इंडिया की। द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, other ministers and the officers of the central government live and work in the capital। तो जो प्राइम प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं, काम करते हैं कैपिटल में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन। और जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में। Fill in the blanks. Dash is the most populated country in the world. So which one is the most populated country in the world? China. The capital of Madhya Pradesh is Bhopal. Itanagar is the capital of Assam. The people of Dash have the right to choose the government. The people of India. The offices of the central government are in New Delhi. ईटानगर कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश। Now we are going to study about the state government। अभी हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। It is difficult for the central government to solve the problem of all the people। अब भारत इतना बड़ा देश है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस की सुनेगी? इसलिए therefore each state elects its own government। इसलिए हर एक स्टेट इलेक्ट करती है अपनी खुद की गवर्नमेंट। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बनती है। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट। अब हरियाणा गवर्नमेंट की बात करूं तो हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा की वेलफेयर और उससे रिलेटेड पीपल की प्रॉब्लम देखेगी। पंजाब की पंजाब के लोगों की और वेलफेयरनेस देखेगी। हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लोगों की देखेगी। ऐसी हर स्टेट में वो अपनी गवर्नमेंट अपनी स्टेट्स की वेलफेयरनेस को देखती है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, other ministers and the senior officers of the state government live and work in the state capital। और जो गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है और बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं,
जो स्टेट गवर्नमेंट के वो वहीं पे रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। यूनियन टेरिटरी, there are some part of India which are not included in 28 states. इंडिया के कुछ पार्ट हैं जो 28 स्टेट्स में इंक्लूड नहीं होते। These are called union territories और इन्हीं को हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। They are governed by the central government और इनके ऊपर किसका राज्य चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। There are 9 union territories. तो कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 9 यूनियन टेरिटरीज, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसमें इंक्लूड है दिल्ली। लोकेट दीज यूनियन टेरिटरी ऑन द मैप 3.1. So if we look towards these union territories, we can easily find there are 9 union territories. Andaman and Nicobar Island, and the capital of Andaman and Nicobar Island is Port Blair. चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है कैपिटल। दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा। दमन एंड दीव, दमन। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर एंड जम्मू। They are differ summer, in summer season Srinagar and in winter season Jammu. Ladakh, Leh, Lakshadweep, कावरती। पुडुचेरी की पी पुडुचेरी है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी इज दिल्ली। सो यूनियन टेरिटरी टोटल कितनी हो गई? 9। नो योर इंडिया, इंडिया के बारे में कुछ और जानते हैं। नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का? टाइगर। नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक। नेशनल फ्रूट मैंगो। नेशनल ट्री बनियन ट्री। नेशनल फ्लावर लोटस। क्विक रिकैप, India is a big country. It is divided into 28 states and 9 union territories. The central government looks after the whole country. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारी कंट्री को देखती है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल है इंडिया की। द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न्स द स्टेट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसको देखती है? स्टेट को। Some part of India are directly under the central government. They are called union territory. और कुछ पार्ट इंडिया का डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और उसको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी। APJ अब्दुल कलाम, former president of India, was popularly called the people president. जो APJ अब्दुल कलाम थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और लोग उनको क्या कहते थे? People president. If you like the way as I'm teaching, so like and subscribe my YouTube channel Education for Kids. Thank you so much.